काल रात्रि का श्राप गांव नवरंगपुर में पिछले 100 सालों से एक डरावनी कहानी चली आ रही थी। कहते हैं कि जब भी कोई अमावस्या की रात पुरानी हवेली के पास जाता, वह फिर कभी वापस नहीं आता। खौफ की रात के 11 बज रहे थे। 4 दोस्त रवि, सुमित, मोहित और अजय गांव के बाहरी इलाके में बैठे हुए थे। रवि ने चैलेंज दिया, जो हवेली में 1 घंटे तक रुकेगा उसे मैं 10,000 रुपये दूंगा। अजय हंसते हुए बोला, डरते हो क्या? मोहित ने कहा, चलो देखते हैं ये हवेली आखिर कितनी डरावनी है। चारों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने जर्जर लकड़ी का दरवाज़ा खोला, एक अजीब सी सर्द हवा चली। अंदर घना अंधेरा था, दीवारों पर जाले लटक रहे थे। अचानक अंदर से किसी लड़की के रोने की आवाज़ आई। अदृश्य साया, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? सुमित ने घबराते हुए पूछा। रवि ने हिम्मत दिखाई और आगे बढ़ा। तभी अचानक दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। चारों डर से कांपने लगे। उनकी टॉर्चें भी एक एक करके बुझने लगीं। तभी सीढ़ियों के ऊपर सफ़ेद कपड़ों में लिपटी एक परछाई दिखी। वह धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। अजय ने चीख कर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने जकड़ लिया हो। भूतनी का कहर परछाई अब उनके बेहद करीब थी। उसने एक लंबी डरावनी आवाज़ में कहा, तुम यहाँ नहीं आ सकते, ये जगह तुम्हारी कब्र बन जाएगी। अचानक मोहित हवा में उछल गया और दीवार से टकराकर गिर पड़ा। उसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थीं। उसने अजीब आवाज़ में कहा, अब कोई नहीं बच सकता। रवि और अजय ने सुमित को खींचा और सीढ़ियों की ओर भागे, लेकिन तभी सुमित को किसी ने पकड़ लिया। भयानक रहस्य। अगली सुबह गांव के लोगों को हवेली के बाहर सिर्फ रवि अधमरी हालत में मिला। उसने कांपते हुए बताया, हमारे साथ मोहित नहीं था, वह तो बहुत पहले मर चुका था। वह जो हमारे साथ गया था वह कोई और था। गांव वालों ने हवेली के पुराने दस्तावेज निकाले। पता चला कि 100 साल पहले एक बड़ी दुर्घटना में मोहित नाम का लड़का इस हवेली में मर गया था। तब से हर अमावस्या की रात वह अपनी जगह कोई नया शिकार ढूंढता था। उस रात के बाद रवि पागल हो गया, अजय गायब हो गया और हवेली का दरवाज़ा फिर कभी किसी ने नहीं खोला। क्या तुम इस हवेली में जाना चाहोगे?